बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, मैं आज आपको एक इस्म आज़म का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप लोगों के लिए मेहनत से, लगन से, बड़े प्यार और मोहब्बत से मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप उसी लगन से आखिर तक वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एक छोटी सी कोशिश से किसी इंसान का भला हो जाता है या वीडियो शेयर करते हैं और किसी इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है, तो हो सकता है रोज़ क़यामत मेरे और आपके लिए ये बायस रहमत बन जाए, बायस निजात बन जाए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इग्नोर ना किया करें। बढ़ते हैं आगे वजीफ़े की तरफ। जब बंदा एक बार कहता है या अरहमुर राहिमीन, तो अर्श मौला से रब ताला फरमाते हैं, बंदे के एक बार बोलने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 बार बंदे से कहता है, ऐ मेरे बंदे तू चाहता क्या है, तू मांग, तू क्या चाहता है। हमें कामिल यकीन के साथ जब भी कोई वजीफ़ा आपने करना है, कामिल यकीन के साथ करना है। कभी ये बात नहीं बोलनी कि उम्मीद है मेरा काम हो जाएगा। नहीं, उम्मीद इंसानों से होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद नहीं, यकीन। अपने ईमान को पुख्ता रखें और यकीन, इस यकीन के साथ अमल करें कि मैंने ये पढ़ा, बस मेरा काम हो गया। और फिर उस गफूर और रहीम के काम देखें, आपको कहीं कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और बहारें रहेंगी। दूसरा तरीका और दूसरा वजीफ़ा इसी इस्म आज़म का है, आप 41 बार रोज़ाना पढ़ें। बंदिश रिज़्क है, आपके रिश्तों की परेशानियां हैं, आपके घर में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, आप किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, जब आप 41 दफ़ा पढ़ेंगे और उसके बाद रब ताला से इस यकीन के साथ दुआ करेंगे कि या बारी ताला, मैं तेरे दर पे सर झुका के बैठा हूँ, मेरी ये हसरत है, बस पूरी कर दे। तेरे ख़जानों में कमी नहीं है। रब ताला के ख़जानों में कहाँ कमी है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता है। आज के दौर में अल्लाह माफ़ करे, एक मैं लेके फिर रही है, अनापरस्ती में डूबे हुए हम, झुकना हमें आता ही नहीं है। उस रब के दर पे झुक के तो देख बंदे, वो पूरी दुनिया को तेरे सामने ना झुका दे तो फिर कहना। लेकिन अफसोस हम इस तरफ जाते नहीं हैं। लोगों की अक्सरियत रास्ते से भटकी हुई है और इसी वजह से हम ज़लील और रुसवा हो रहे हैं।
یا ارحم الراحمین کا ایک مجرب عمل ہے۔ آپ جمعرات کے دن، ویسے تو ہر آدمی جمعرات کے دن کوئی نہ کوئی میٹھی چیز لے کے بانٹ دیتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بس بانٹ دو۔ ایسے نہیں کرو، بانٹو، اللہ کی راہ پہ دو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ اللہ رب العزت آپ کو 10 گنا اس دنیا میں واپس لوٹاتے ہیں۔ اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی دنیا میں 10 روپے آپ کو لوٹاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں دینے میں کبھی کنجوسی نہ کرو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے تمام نیک حاجات کو، مالی پریشانی ہے، جو بھی کسی قسم کے مسائل اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تو بڑھتا ہوں تیسرے اور مجرب وظیفے کی طرف۔ جمعرات کے روز آپ لوگوں نے کوئی میٹھی چیز لینی ہے، میٹھی چیز لے کے اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور یا ارحم الراحمین کی تسبیح 101 دفعہ اپنے پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اور اس کے بعد وہ جو بھی میٹھی چیز آپ نے رکھی ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا، دولت مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، رزق مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹائیں گے، کبھی آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائیں گے، بلکہ دوسروں کو دینے والا ہاتھ آپ کا ہاتھ ہوگا۔ تو مجھے سامعین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان وظائف کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوست احباب سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ شاید یہی شیئر کیا ہوا ایک میسج کل روز قیامت میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔